मोहब्बत में उसने खुद को मिटा दिया। उसकी किताबों के लिए अपने सपनों को गिरवी रख दिया। वो गांव की पगडंडियों से उठाकर उसे शहर ले आया। किराए के छोटे से कमरे में 2 वक्त की रोटी कम पड़ी, लेकिन उसकी पढ़ाई कभी कम नहीं पड़ने दी। वो खुद धूप में जलता रहा ताकि उसकी जिंदगी में सरकारी नौकरी की ठंडी छांव आ सके। लेकिन किस्मत का सबसे बड़ा सितम देखिए, जिस हाथ को पकड़कर उसने जिंदगी संवार दी, आज वही हाथ किसी और के नाम की मेहंदी सजाने जा रहा है। यह सिर्फ एक पति का दर्द नहीं, यह उस मोहब्बत का जनाजा है जहां एक इंसान ने अपने प्यार को इबादत समझा और दूसरे ने कामयाबी के बाद रिश्ता बदल दिया। उदयपुर के आदिवासी इलाके से आई यह कहानी अब हर किसी से सवाल पूछ रही है। क्या गरीब का प्यार सरकारी नौकरी मिलने के बाद छोटा पड़ जाता है? क्या संघर्ष के दिनों का साथी कामयाबी के बाद बोझ लगने लगता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर मोहब्बत का यही अंजाम है तो फिर क्या अपनी पत्नी के सपनों के लिए खुद को क्यों जलाएगा? यह कहानी सिर्फ धोखे की नहीं है, यह उस मजबूरी की कहानी है जहां एक पति आज भी अपनी पत्नी को गलत नहीं कहना चाहता, लेकिन अंदर ही अंदर टूट चुका है। भावेश कुमार खराड़ी एक आदिवासी युवक जिसने प्यार किया, शादी की और फिर अपनी पत्नी को आगे बढ़ाने के लिए खुद पीछे रह गया। किराए के कमरे में जिंदगी गुजारी, पैसों की तंगी झेली, लेकिन पत्नी की पढ़ाई और नौकरी के सपने अधूरे नहीं छोड़े। उसे लगा था एक दिन दोनों की जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन शायद उसने ये नहीं सोचा था कि कामयाबी आने के बाद रिश्ते ही बदल जाएंगे। शादी के बाद एक बार तो हमने यहाँ रह रहे थे, टेकरी में किराएदार रह रहे थे। पढ़ाया लिखाया सब कुछ करवाया मैंने। 2019 में साथ में रह रहे थे। 2021 में शादी कोर्ट मैरिज करी थी हमने। कोर्ट मैरिज करने के बाद में वो नौकरी लगने के बाद में वापस ट्रेनिंग से आई वहाँ से फिर 2023 हाँ तब आके फिर गई वो इनको थाना मिल गया। हाँ कांस्टेबल में हो गई। तो इसके बाद में फिर धीरे धीरे मेरे को भूलने लगे, दूरी बना के रख ली और अभी उनकी शादी हो रही है। कब हो रही शादी? ये 29 मई को हो रही है। हाँ। आप क्या चाहते हो बस प्रशासन से? आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ सर, बस मेरे सुरक्षा के लिए निवेदन कर रही हूँ, शादियाँ रुक जाए, ये बात है बस। शादी रुकवाना चाहते हैं? हाँ आपसे कोर्ट मैरिज कर रखे फिर हाँ, शादी कोर्ट- करना चाह रहे हैं? शादी कर रहे हैं? हाँ अभी कहाँ लगे, कहाँ पोस्टिंग है? उनकी ओगना थाना में सर। जी आपको कोई धमकी भी मिल रही हाँ, है? धमकी मिल रही है सर। जी, कौन दे रहा है धमकी आपको? धमकी उनके उधर वाले दे रहे सर। क्या कह रहे हैं धमकी? वो तो कह रहे मट्टे खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। जी आपने शादी करवाई, सब कुछ आपने करवाया, फिर हाँ। चले गए? हाँ। फलाशिया क्षेत्र के दैया गांव निवासी भावेश कुमार खराड़ी ने आरोप लगाया कि साल 2019 में उसकी मुलाकात पुष्पाबेन से हुई थी। दोनों के बीच प्यार हुआ और फिर दोनों उदयपुर आकर साथ रहने लगे। भावेश के मुताबिक उसने मजदूरी और मेहनत करके पुष्पा की पढ़ाई पूरी करवाई। उसके बाद पुष्पा का चयन सरकारी नौकरी में हुआ और साल 2021 में दोनों ने विवाह पंजीयन भी करवाया। लेकिन कांस्टेबल भर्ती में चयन और ट्रेनिंग के बाद दोनों के रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगी। उसके बाद भावेश ने काफी कोशिशें की एक होने की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। भावेश का आरोप है कि उसकी पत्नी 29 मई को किसी दूसरे युवक से शादी करने जा रही है। बुधवार को भावेश अपने अधिवक्ता के साथ जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश हुआ और अवैध विवाह रुकवाने की अपील की। मेरा नाम कुंवरजीत सिंह है और अभी मेरे पास एक पीड़ित आए हैं भावेश जी ने बताया है कि इन्होंने 2019 से लेकर 2023 तक अपनी पत्नी है मौर्या पुष्पा, जो उनको पढ़ाया लिखाया, साथ में रहे। उसके बाद 2021 में उनकी पुलिस में नौकरी लग गई। शायद अभी वो कांस्टेबल ओगना थाने में लगे हुए हैं। तो उसके बाद से ये शायद इनके बीच में कोई दूरियां हुई है और अभी आए ये कह रहे हैं कि मेरी शादी हो चुकी है, हमारे बीच में कोई तलाक नहीं हुआ, हमारे मन में मुटाव जरूर है, लेकिन हमारे बीच में विधि सम्मत कोई तलाक हुआ नहीं है। और अभी इसको जानकारी मिली है कि 29 मई को वो शादी करी दोबारा, जबकि हिंदू रीति रिवाज में या कहीं भी दोबारा शादी, जब पति जीवित है तो दोबारा शादी नहीं कर सकते। और वो खुद पुलिस में है और
ये जानकारी उसको भी है, पर इसको धमके दे रहे हैं। तो ये अभी मेरे पास आया, तो मैंने एसपी साहब के यहाँ पे पेश किया है, और प्रशासन से ने भी, एसपी साहब ने भी आश्वासन दिया है कि हम उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। मेरा भी प्रशासन से निवेदन ये है कि एक आदमी ने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, किसी मेहनत करके पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, लेकिन अगर ऐसा होने लग गया तो समाज में गलत मैसेज जाएगा। ऐसे दोषियों के खिलाफ उचित और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। फिलहाल इस पूरे मामले में सच क्या है, यह जांच और कानून तय करेगा। अगर विवाह पंजीयन के दस्तावेज सही है तो कानून पहली शादी रहते दूसरी शादी करना अपराध की श्रेणी में लाएगा। और यही वजह है कि अब भावेश कुमार खराड़ी न्याय की गुहार लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा है। लेकिन अदालत और कानून से अलग इस कहानी ने समाज के सामने भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या रिश्ते अब संघर्ष से नहीं, सिर्फ स्टेटस और नौकरी से तय होंगे? क्या प्यार में साथ निभाने वाले लोग कामयाबी के बाद पीछे छोड़ दिए जाएंगे? और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर कोई गरीब युवक किसी लड़की के सपनों के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाने से पहले 100 बार जरूर सोचेगा। फिलहाल अब सबकी नजर प्रशासन और कानून की कार्रवाई पर टिकी है। नमस्कार।